जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो सबसे ज़्यादा अपने ऑथेंटिक सेल्फ में होता है। सबसे ज़्यादा वो हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ा होता है। वो सबसे ज़्यादा नेचुरल स्टेट में होता है, प्योरेस्ट स्टेट में होता है और वो उसी स्टेट में रहता है। उसी स्टेट में वो खेलता है, गाता है, हँसता है और उसको कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए उसे कोई एफ़र्ट नहीं करना पड़ता। ये एक्ज़िस्टेंस खुद उस तक सारी ज़रूरत की चीज़ें, सारे फ़न की चीज़ें पहुँचा देती है। उसके मदर के थ्रू, फादर के थ्रू, घर के फैमिली मेंबर्स के थ्रू, मतलब पूरे घर के फैमिली मेंबर्स उसको फ़ीड करने में लगे रहते हैं अलग-अलग तरीके से। ये इसलिए नहीं कि वो बहुत छोटा है, अभी वो कुछ कर नहीं सकता, उसे अभी कुछ आता नहीं है, वो बहुत अभी नया-नया दुनिया में आया है, इसलिए नहीं। वो इसीलिए क्योंकि वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में है और जब हम ऑथेंटिक सेल्फ में होते हैं और ऑथेंटिक सेल्फ से हम ऑपरेट करते हैं, तो ये जो लाइफ़ है, हमें हमारी हर ज़रूरत की चीज़ों को हमारे कदमों तक ला देती है। हमारे हर डिज़ायर की चीज़ों को, हमारे हर फ़न की चीज़ों को, एन्जॉयमेंट की चीज़ों को हम तक ऑटोमैटिक पहुँचा देती है, नेचुरली पहुँचा देती है। जैसे उस छोटे से बच्चे को कुछ नहीं करना होता है, वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में होता है और उस तक सारी चीज़ें पहुँच जाती है उसके मदर के थ्रू, उसके पेरेंट्स के थ्रू। ठीक उसी तरीके से जब हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहते हैं या हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ में पूरी लाइफ रहने लग जाते हैं, अपने पूरे लाइफ को ऑथेंटिक सेल्फ से जीने लगते हैं, तो ये जो मदर अर्थ है, जो हमारा एक्चुअल पेरेंट्स है, वो हमें हमारी सारी ज़रूरत की चीज़ें, सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें, सारे हर चीज़ हम तक ला के दे देती है। इसलिए ऑथेंटिक सेल्फ में रहना ज़रूरी है। ये है पावर ऑफ ऑथेंटिसिटी, क्योंकि जब आप ऑथेंटिक होते हो, तो आप अपने मदर अर्थ से कनेक्टेड होते हो, हाईली कनेक्टेड होते हैं। जब आप ऑथेंटिक होते हो, तो आप अपने इस लाइफ से, इस मदर अर्थ से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हो और वो आप तक सारी ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाते रहती है। मतलब नेवर एंडिंग सर्विस आपको देती है, नेवर एंडिंग फ़ीड आपको करती है, नेवर एंडिंग लव आपको देती है, नेवर एंडिंग सपोर्ट आपको देती है, नेवर एंडिंग फ़ेथ आपको देती है। तो इसलिए ज़रूरत है हमें ऑथेंटिसिटी में रहना और वही छोटा बच्चा जब धीरे-धीरे बड़ा होता है, तो इस इंसानों की बनाई हुई सिस्टम उसे वो सिस्टम उस बच्चे के अंदर धीरे-धीरे घुसता जाता है, जिस वजह से वो सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रोग्राम होता जाता है और वो अपने ऑथेंटिसिटी से धीरे-धीरे दूर होता चला जाता है और जब वो धीरे-धीरे दूर होता चला जाता है, तो फिर उसको एफर्ट मारना पड़ता है, हर चीज़ के लिए। कल तक जिस चीज़ के लिए उसको कुछ नहीं करना पड़ रहा था, बस उसको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहना पड़ रहा था, आज उसी चीज़ को हासिल करने के लिए उसे बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है। उसे अपने छोटी से छोटी नेसेसरी जो डेली रूटीन की चीज़ें होते हैं, उसके लिए भी उसको बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ से दूर जा रहा है, इसलिए अब मदर अर्थ से वो डिस्कनेक्ट होता जा रहा है और जब वो मदर अर्थ से डिस्कनेक्ट होता जा रहा है, तो चीज़ें उस तक नेचुरली नहीं पहुँच रही है, एफर्टलेसली नहीं पहुँच रही है, ग्रेसफुली नहीं पहुँच रही है। अब वो धीरे-धीरे बड़ा होता है, तो उसको अब काम करना है, उसको अपनी लाइफ़ बनाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए उसको बहुत एफर्ट करना है और वो बहुत एफर्ट करता है और ये जो सिस्टम उसके अंदर घुसता जा रहा है, एक्चुअली ये सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम नहीं है, ये ईगो है। वो ईगो उसके अंदर ईगो की लेयर्स एक के बाद एक बढ़ते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं, जिस वजह से वो अपनी ऑथेंटिसिटी से बहुत दूर हो चुका है और फिर फेक लाइफ़ जीने लग जाता है। ना चाहते हुए भी वो फेक लाइफ़ जीने लग जाता है। उस फेक लाइफ़ वो जो फेक लाइफ़ है, वो उसको खींचती है अपनी तरफ और धीरे-धीरे उस फेक लाइफ़ में यानी उस दलदल में जाता चला जाता है और फिर उसे सफ़रिंग स्टार्ट होती है उसकी लाइफ़ में, हर चीज़ से सफ़रिंग मिलती है। उसे अपने डेली रूटीन को करने में सफ़रिंग होती है, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ सफ़रिंग होती है, अपने जो पढ़ाई-लिखाई है या काम है या जॉब है, उसमें सफ़रिंग होती है। वो अपना कुछ करियर बनाना होता है, जो करियर चूज़ किया होता है, उसमें उसको सफ़रिंग होती है। मतलब उसको सैटिस्फैक्शन किसी चीज़ में नहीं मिलता है, वो ज़बरदस्ती
उसको करता है या फिर उसको करना पड़ जाता है क्योंकि वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ से बहुत दूर, कोसों दूर जा चुका है। तो आप जब ऑथेंटिक सेल्फ से बहुत दूर चले जाते हो ना, तो एक्चुअली में आप अपने जो रियल पेरेंट्स हैं, मदर अर्थ, इस लाइफ, इस गॉड से बहुत दूर चले जाते हो। फिर वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाती है और आप तक वो चीज़ें पहुँचा नहीं पाती है जो इनिशियल स्टेज में, जब आप इस दुनिया में आए थे, जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तब पहुँचता है। इसीलिए आपको ज़रूरी है अपने अपने ऑथेंटिक सेल्फ से ऑपरेट करना, और उसके लिए आपको खुद से शुरू करना होगा, खुद के अंदर जाना होगा। हर चीज़ आपके अंदर है, जो आप भी, आपकी जो डिज़ायर है, आपका जो कुछ भी आप चाहते हो, जैसी लाइफ़ चाहते हो, जैसा रिलेशनशिप चाहते हो, जैसा काम चाहते हो, वो सब आपके ऑथेंटिक सेल्फ से शुरू होता है और ऑथेंटिक सेल्फ पे ही ख़त्म होता है। यानी कि ये जो ज़िंदगी है आपको मिली है, वो आप जो अपनी जिस शर्तों पे जीना चाहते हो ना, वो शर्त भी आपकी ऑथेंटिसिटी से स्टार्ट होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहना, अपने लाइफ़ को ऑथेंटिसिटी के साथ जीना, ऑथेंटिसिटी के साथ हर काम को करना। मतलब उस काम को करो जिसमें आप ऑथेंटिक रह पाते हो। वो काम आपको ऑथेंटिसिटी से दूर ना ले जाए। आप ऐसे रिश्ते बनाओ, ऐसे फ्रेंड्स बनाओ, जो आपको आपकी ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट करते हों, ना ही कि आपकी ऑथेंटिसिटी को ये बोल के धिक्कारते हो या डिसकार्ड करते हो कि ये कैसी हरकत कर रहा है, कैसी बचपना हरकत कर रहा है। वो आपका बचपना हरकत नहीं है, वो आपकी ऑथेंटिसिटी है। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है आपके ऑथेंटिक सेल्फ से ऑपरेट करना। अगर आप अपने लाइफ़ को सुकून से बिताना चाहते हो, फन के साथ बिताना चाहते हो, कोई सफरिंग नहीं चाहते, तो आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ तक पहुँचो, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है खुद से मिलना।